मध्य प्रदेश में बायोडायवर्सिटी पार्क भोपाल में जो भी बनने जा रहा है, ये शाहपुरा में बनने जा रहा है। यहाँ पहले जो एरिया था नगर वन के रूप में ये नोटिफाइड था और वहाँ पे नगर वन का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। लेकिन सीएम साहब की भी टाइप की ऐसी मंशा थी उनकी कि बायोडायवर्सिटी पार्क डेवलप किए जाए। तो वो एरिया पहाड़ियों के रूप में था, तो वो ज़्यादा वहाँ पे आवागमन लोगों का नहीं था। उसको और अच्छे रूप में डेवलप करने के लिए फिर शासन की तरफ से प्रस्ताव आया और अब उसको बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की दिशा में प्रयास चल रहा है। तो ये जो बायोडायवर्सिटी पार्क है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का ऐसा पहला पार्क होगा जो लोगों के लिए बायोडायवर्सिटी बोर्ड और वन विभाग की तरफ से मिलके, तो इसमें क्या खास होगा? खासियत इसमें ये रहेगी कि पार्क में जैसे लोग जाते हैं, अपने सारे अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे हैं, लेकिन ये बायोडायवर्सिटी पार्क स्पेशली जैव विविधता को इसमें हाईलाइट किया जाएगा। जितने भी प्रकार के जीव-जंतु हैं और जितने भी प्रकार के पेड़-पौधे, वनस्पति हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक जैव विविधता का निर्माण करती है। तो जैव विविधता वहाँ पे चूँकि वो झील से भी लगा हुआ है, पास में शाहपुरा लेक है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ अलग-अलग टाइप की वनस्पति के पेड़-पौधे ऑलरेडी वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करने के हिसाब से उसको डेवलप कर रहे हैं और चूँकि मोर वन के नाम से भी वो क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो वहाँ मोर भी बहुतायत में पाए जाते हैं। अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग टाइप के बर्ड्स वहाँ पे मिलते हैं। जितने भी फ्लोरा और फ़ौना है, ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए उसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करने की योजना है। तो शाहपुरा और तेलंगा के बीच का जो पहाड़ी एरिया है, आप उसे ये बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। चूँकि हमारा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बहुतायत में वहाँ मोर पाए जाते हैं। आसपास वाटर सोर्सेज भी हैं और जो एरिया है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ इतना डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मोर चूँकि बहुत ही कोमल जीव है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, नेशनल बर्ड है। उसको जिस टाइप का साइलेंस वहाँ पे चाहिए वैसा वहाँ पे है। इसके अलावा भी दूसरी स्पीशीज़ भी बहुत सारी बर्ड्स की वहाँ पाई जाती है। अब ये बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जब डेवलप कर रहे हैं, तो ये इसमें और भी ज़्यादा इसकी लोकप्रियता में इजाफा होगा और लोगों के लिए भी एक अवेयरनेस के दिशा में भी एक अच्छा कदम होगा। सोलंकी जी, तकरीबन कितने एरिया में ये पार्क विकसित करने जा रहे हैं आप? और मध्य प्रदेश की किस प्रकार की जैव विविधता से और भी आम जन को परिचित कराना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी अनूठी चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि बायोडायवर्सिटी बोर्ड का जो उद्देश्य एक ये भी है कि हमारी जैव विविधता से भी जन-जन को परिचित कराना है। बायोडायवर्सिटी से परिचय तो लोगों को करवाना ही है और बायोडायवर्सिटी वहीं पाई जाएगी जहाँ पे पहाड़ी है या नदी क्षेत्र है या वाटर सोर्सेज भी हैं। टोपोग्राफी अलग-अलग होती है, तो उसके हिसाब से स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। चूँकि यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है, दूसरी पहाड़ी लगभग 18 हेक्टेयर के समथिंग है, 60, 65, 70 हेक्टेयर का एरिया है। वो पूरा एरिया डेवलप किया जाएगा, उसी की योजना पे काम चल रहा है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, ग्रासेस है अलग-अलग वैरायटी की, वाटर बॉडीज़ के पास में वो पूरा एरिया है, तो वो वहाँ पे भी अलग वैरायटी का एक इकोसिस्टम बना हुआ है अपने आप में। नेचुरल डाइवर्सिटी वहाँ पे पहले से बनी हुई है। उसी की अवेयरनेस के लिए और उसी की जागरूकता के लिए उस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी पहल है और हम समझते हैं कि जो भी श्रोता हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, उन्हें भी एक अनूठी अनुभूति होने लगी होगी कि आने वाले समय में भोपाल वासियों को ये जैव विविधता पार्क की सौगात मिलने वाली है। जी, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो समीक्षा हुई वन विभाग की, उसमें इस जैव विविधता पार्क के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया, तो उसमें क्या खास रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी की और क्या मंशा है इस पार्क को लेकर? जी, सीएम साहब के सामने प्रेज़ेंटेशन हुआ था, तो वहाँ उनका भी पूरा रुझान था ही। पहले से उन्होंने बताया था कि बायोडायवर्सिटी पार्क पूरे मध्य प्रदेश में हर ज़िले में लगभग बनना चाहिए। तो जब प्रेज़ेंटेशन हुआ तो उनका काफ़ी सकारात्मक उसमें रुख रहा। उनका ये कहना था कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया जाए, ताकि ज़्यादा लोगों को अनुभव मिले, नई अनुभूति मिले। सहायक सदस्य सचिव होने के नाते क्या हमारे श्रोताओं से कहना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की ये ड्यूटी भी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि वो इसके संरक्षण के लिए आगे आए। जीवन है वो कहीं न कहीं वन, प्रकृति और पर्यावरण से मिलकर बना है और उन्हीं के आधार पे चलता है। पूरे जीवन की जो विविधता है वो जैव विविधता कहलाती है। सूक्ष्म जीव भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि एक बड़ा वट वृक्ष जरूरी है। समस्त प्रकार के जीव जंतुओं के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज की विभिन्नता हो या जेनेटिक लेवल पे वो विभिन्नता हो या वो इकोसिस्टम या किसी क्षेत्र विशेष के आधार पे भी विभिन्नता हो, ये सारी विविधता है एक ही हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर ये पाई जाती हैं। अगर हमारी जैव विविधता बची रहेगी तो कहीं न कहीं हमारा मानव अस्तित्व भी बचा रहेगा इस पृथ्वी पे, और यदि जैव विविधता को कोई नुकसान होता है तो उसका सीधा असर हमारे जनजीवन पर भी पड़ता है। तो सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सभी जो है श्रोतागण जैव विविधता को बचाने की तरफ
योगदान दें। सबकी ये जिम्मेदारी है, सभी के अंदर ये जागरूकता फैले कि हम सब मिलके इसको बचाएं। हमसे इतनी चर्चा आपने की, इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।